नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। लेकिन मेरा नाम कुछ भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका नाम कुछ भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। इस देश में हैसियत केवल उनकी है जो राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, पर आपको बांटते रहते हैं, काटते रहते हैं। जो अयोध्या में लाखों दिए तो जलाते हैं और रोशनी से पूरे आसमान को जगमग कर देते हैं, लेकिन जो अपने राज्य के अस्पताल में, सामान्य जनता के लिए बने अस्पताल में 10 मासूमों की रक्षा नहीं कर पाते, ऐसे नागरिकों की हैसियत का क्या फर्क पड़ता है कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है? जन गण मन क्या है, हमारे नाम क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी अस्मिता क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुस्तान में एक नागरिक की कोई हैसियत ही नहीं बची है। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में भीषण आग, 10 शिशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। और ये मामूली अस्पताल नहीं है। इसी साल जनवरी में इसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला अस्पताल बताया गया था। आपकी स्क्रीन पर खबरें आ रही होंगी, देखिए कैसे दावे कर दिए जाते हैं कि यह वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला मेडिकल कॉलेज है। और इस मेडिकल कॉलेज में यह एनआईसीयू बनाया गया था। एनआईसीयू क्यों बनाया जाता है या इसे किस लिए बनाया गया था? एनआईसीयू असल में नवजात बच्चों की गहन देखभाल या उनकी देखभाल के लिए एक इकाई होती है, जिसमें जन्म के बाद बीमार हो जाने वाले बच्चे या तय समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल का इंतजाम होता है। जो नवजात बच्चे बीमार नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर की जरूरत होती है, खास तरीके की देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें भी एनआईसीयू में रखा जाता है। नवजात शिशु हर समय विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में होते हैं। सामान्यतः एनआईसीयू में शिशु वार्मर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी उपकरण, हेल्थ मॉनिटर्स और फीडिंग ट्यूब, वेंटिलेटर जैसी मशीनें उपलब्ध होती हैं। लेकिन आप सोचिए कि इन सुविधाओं का दावा केवल है क्योंकि अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट बता रही है कि इस एनआईसीयू में सेफ्टी अलार्म भी नहीं बजा। राष्ट्रवाद में आपको वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की बात कितना बड़ा झुंझुना है, कितना बड़ा झूठ है, आप इस खबर से समझ सकते हैं। अगर 10 मासूम नवजात बच्चों की जलने की खबर भी आपको तकलीफ नहीं देती है, तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर की संवेदना मर चुकी है। हम ज़ॉम्बी में तब्दील होते जा रहे हैं, जहां नफरत ने हमारे भीतर अपना घर इतना बड़ा बना लिया है कि हमारे विवेक के लिए कोई जगह हमारे शरीर में नहीं है। हम अभी भी रात दिन केवल और केवल नफरती भाषणों को खोजते हैं, नफरती चैनलों को खोजते हैं, नफरती नेताओं को देखते हैं, सुनते हैं। क्या आपने कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा है? आपके दिमाग में यह बात आती है कि कैसे हर दिन अखबारों में उनकी खबरें छपती हैं कि वर्ल्ड क्लास सुविधा, वर्ल्ड क्लास अस्पताल, वर्ल्ड क्लास बच्चों की देखभाल, मरीजों की देखभाल, लेकिन इसका हासिल क्या है? झांसी में इतने बड़े वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों को आप जलने से, मरने से नहीं रोक पाए। इन परिजनों की बातें सुनिए, इस बेबस मां की बात सुनिए, बेबस परिजनों की बात सुनिए। हमारा नाम
भैया हम मरीज के संग गए थे। हमारा नाम संजना है, कुलदीप नीलू का बच्चा है। हम मंगलवार को बच्चा भर्ती करा था। तो कितने बच्चे भर्ती थे? लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या देखा, क्या समझ में? आग लग गई भैया, बच्चन की पूरे की आग लग गई। कुछ बच्चे दिखे कि जल गए बच्चे भैया? हमने आंखें से 15 बच्चे जले जलाए निकाल कर ले आए हैं भैया। हमने अपने आंखें से देखा हो भैया, जले जलाए। अब भैया हमारा बच्चा नहीं है, मिलो पता नहीं है। अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10, 12, 15 बच्चा जल गए हैं भैया। अनुज कुमार गौतम है मेरा नाम। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीकॉम से। क्या देखा आज आपने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे देखा कि जो पॉलिटिक्स नेता वगैरह हैं उनके बच्चे आराम से बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह में, यहाँ पे जो किसान मजदूर के बच्चे आते हैं उनके साथ ऐसा होता है। बताइए आप, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट। कैसे आप अपने कलेजे को संभाल पाएंगे? कैसे ये जीवन भर जिएंगे? लेकिन हम बटे हुए लोग हैं, हमको बांट दिया गया है नफरत में। हो सकता है कोई नेता आपके बीच आकर बयान दे दे कि मरने वाले में कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। हालत यहां तक पहुंच गई है। इस स्थिति में आपको लाकर उन नेताओं ने खड़ा कर दिया है जिनके पीछे आप पागल हैं, जिनकी भक्ति में आप अपने परिवार में लड़ते हैं, जिनके नाम के नारे आप रात दिन लगाते हैं, जिनको घंटों आप देखते सुनते हैं, जिनके लिए आप अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर यात्राओं पर निकल जाते हैं, जिनके लिए आप कांवड़ यात्राएं करते हैं, जिनके लिए आप दुकानदार का कॉलर पकड़कर पूछते हैं कि तुम्हारा मजहब क्या है। ये सब उसी राजनीति का हासिल है कि हम विश्व गुरु तो बन गए हैं। रोज हम दावे करते हैं अखबारों में, बीजेपी से लेकर आरएसएस तक का हर नेता बताता है कि आप विश्व गुरु हैं। और वो विश्व गुरु इस तरह से अस्पतालों में सुविधाएं करता है कि आप देखें कि कैसे जहां बच्चों का जीवन खतरे में है और उसका सेफ्टी अलार्म नहीं बजता है। और आप खुश हैं कि आपने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। आप खुश हैं कि आप पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं। लेकिन किस बात में आप पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं? जरा सोच कर देखिएगा, जरा सोच कर देखिएगा कि अयोध्या का तूफान आपके दिमाग में इस कदर भरा गया है कि हर सवाल के जवाब में आपको केवल राम मंदिर गिना दिया जाता है। हर सवाल के जवाब में केवल आपको हिंदू राष्ट्र गिना दिया जाता है। आप प्रजा बन गए हैं। माफ कीजिएगा, आप कभी भी नागरिक के दर्जे से बेदखल किए जा सकते हैं। और ऐसे लोग जो सवाल नहीं पूछते हैं वो नागरिक कहलाने के सच पूछिए तो अधिकारी ही नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जिस तरह आपको यह खबर तकलीफ देती है, हमें भी देती है। और चिंता कीजिए उन लोगों की जिनको यह खबर तकलीफ नहीं देती है, जो इस खबर के बाद भी हिंदू राष्ट्र के सपने में डूबे हुए हैं, जो अभी भी नारा लगा रहे हैं कि जागो हिंदू जागो। कब जागेगा हिंदू? कौन सी कीमत चुका कर जागेगा हिंदू? अपने 10-10 बच्चों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए मरकर देखने के बाद भी अगर हिंदू नहीं जाग रहा है तो इस हिंदू को संविधान और लोकतंत्र का कोई हक नहीं है। नमस्कार।